बम बम बोले दोस्तों। मैं जब बाहर से अपने परिवार के लिए एक बड़ा पाव लाई, वो भी बस एक। उसमें से हम 5 लोगों को अपना पेट भरना था। मैं इतनी मैं अपनी इतनी गरीबी देखकर बहुत रोती थी। फिर मेरा एक ऐसा सफ़र चालू हुआ जिस सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। मेरा नाम भारती है। मैं पंजाब से लड्डूपुर गांव की रहने वाली हूँ। हम 5 बहनें हैं, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। बापू को जवानी में ही पैरालाइज हो गया था। मेरी माँ ही हम 5 बहनों को देखती थी। बापू का तो कोई सहारा ही नहीं था। मुझे आज भी याद है, जब मम्मी मुझे लेकर सब्जी बाज़ार जाती थी तो कैसे उनके साथ लोग बदतमीज़ी करते थे। हर कोई उनका फ़ायदा उठाना चाहता था। जब पूरे समाज को पता चल जाता है कि घर में कोई मर्द नहीं है और पूरे मर्द का काम एक औरत करती है, तो उसे हर कोई गंदी नज़रों से देखता है। हमारा तो हमारे पूरे परिवार ने ही साथ छोड़ दिया था ताकि हम किसी से मदद ना मांग सकें। कहने को तो हमारा भरा पूरा परिवार था, मगर नाम का था बस। इसलिए तो हर औरत अपने मायके की तरफ ज़्यादा रहती है, क्योंकि ससुराल तो जब तक ही उसका होता है, जब तक वह काम करने वाला आदमी काम और पैसे की उनसे मदद करता रहता है। उसी तरह जब तक मेरे पापा के हाथ पैर चल रहे थे, मेरी दादी, पूरा परिवार हमारे साथ था। पर जैसे ही सबको पता चला कि मेरे पापा अब किसी लायक नहीं हैं, तो सबसे पहले उनकी माँ ने ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। माँ ने बड़ी मुश्किलों से हमें पाला था। हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। माँ ने जल्दी मुझे काम पर भी लगा दिया था, लेकिन मेरा काम पर ध्यान ही नहीं रहता था। मैं तो बस हंसी ठिठोली ही करती रहती थी, दूसरों की एक्टिंग करके सबका मनोरंजन करती रहती थी। मेरी माँ इस हरकतों से परेशान रहती थी, लेकिन जितने दुखों से हम गुजर रहे थे, एक मैं ही कारण थी हंसी का, जो हमारे घर में हंसी गूंजती थी। हमारे गांव में जब भी मेला लगता तो मैं अपने कॉमेडी से खूब पैसे कमाती थी, लेकिन यह सब मेरी माँ को पसंद नहीं था। उनकी लड़की एक फैक्ट्री में काम करे तो ठीक, लेकिन थोड़ा अपनी पसंद की चीज़ें करती तो माँ मुझे बहुत मारती थी। जैसे भगवान किसी न किसी में कोई कमी करके भेजते हैं, उसी तरह हर किसी में एक खूबी भी होती है। मेरे अंदर कॉमेडी का कीड़ा था। दूसरों को हंसते देख मुझे बहुत खुशी मिलती थी, पर हमारे घर में इतनी गरीबी थी कि मुझे अपनी यह खूबी को अंदर ही अंदर दबा कर रखना पड़ता था, ताकि मुझे और मारना पड़े। मेरी बाकी की बहनें अभी पढ़ रही थी और वे मुझसे काफ़ी छोटी भी थी। कैसे न कैसे करके हमारे घर का गुजारा हो ही रहा था, लेकिन मैं इन चीज़ों से खुश नहीं थी। मैं अपने परिवार को और भी बाकी सब लोगों जैसे अमीरों की तरह रखना चाहती थी। मुझ में कुछ करने का जुनून था, कुछ बनने का, बस एक और मौका चाहिए था, और वह मौका इतनी जल्दी मुझे भगवान दे देंगे, मैंने ये सोचा भी नहीं था। हमारे घर में टीवी नहीं था, तो हम अपने पड़ोसी के यहाँ कभी कभार टीवी देखने पहुँच जाते थे। उन्हीं दिनों में एक शो आ रहा था, लोगों को हंसाने वाला, जिसके ऑडिशन चल रहे थे पंजाब में। मेरा घर उस जगह से काफ़ी दूर था जहाँ ऑडिशन चल रहे थे, पर मैं यह मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने माँ को ना बताए वहाँ ऑडिशन देने के लिए चली गई। ऑडिशन तो मैंने दे दिया, पर अभी किसको सिलेक्ट किया गया था ये नहीं बताया। मैं बिना बताए जो 24 घंटे के लिए घर से दूर रही। घर जाकर माँ ने मुझे बहुत मारा और मेरा घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। मैं जानती थी माँ मुझे बहुत मारेगी, लेकिन अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो माँ को बहुत खुशी भी होगी। 24 घंटे बाद जब मेरे पास एक कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे मुंबई जाना होगा, आगे के ऑडिशन की वहीं वहीं पर होगा। यह खबर जब मैंने माँ को सुनाई तो उन्हें बहुत खुशी हुई, पर वहाँ जाने के लिए हमें 50,000 भरने थे, तभी वह मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। हमें अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं ये तो हमें नहीं पता होता था। अब अपने सपने पूरे करने के लिए माँ 50,000 कैसे लाएंगी, मैंने ना जाने का मन बना लिया था। शायद यही सच्चाई है दुनिया की, जहाँ इंसान में कुछ खूबी होती है तो उनकी खूबी नहीं देखी जाती, वहाँ भी पैसा ज़रूरी होता है। सबने पैसे भर दिए थे, बस एक मैं ही रह गई थी। माँ मेरे लिए कुछ करना चाहती थी, पर बेचारी वो भी कहाँ से इतने सारे पैसे लाएंगी। मैंने अब अपने सपने देखना
छोड़ दिया और अपनी गरीबी को अपना लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भगवान का पहिया घूमता है तो बुरे से बुरे की किस्मत बदल जाती है। मेरी माँ ने अपनी सारे जेवर बेच दिए और थोड़े से पैसे मौसी से उधार ले लिए और माँ ने मुझे अकेले ही मुंबई भेज दिया। मैंने मुंबई में आकर बहुत परेशानी झेली, लेकिन जो मुझे मुकाम चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम बड़े पाव खाकर गुजारा करते थे। अब मैं पूरे भारत की लाफ्टर क्वीन बन चुकी हूँ, भारती सिंह। अब हर कोई मुझे जानता है, किसी से भी मेरी पहचान छुपी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ छोड़ा या हमारा साथ दिया। मेरे पापा भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ अभी भी है। मेरी सब बहनों की शादी हो चुकी है और मेरी भी। मैं माँ को अपने साथ ही लेकर रहती हूँ। कुछ सपने अपने आप ही पूरे करने पड़ते हैं। हालातों या मजबूरी पर छोड़कर हम अपना भविष्य ही खराब कर देते हैं। एक कोशिश या तो हमें सफलता दिलाती है या जीवन की सीख। मैंने एक कोशिश की और मुझे सफलता मिली। गरीबी में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता, हाँ, गरीबी में मरना हमारे हाथ में होता है। तो इतनी मेहनत करो कि सफलता और सीख दोनों मिले। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली कहानी आपको मेरी मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।